नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। आज हम बात करेंगे हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के बाद देश भर में मनाए जा रहे उत्सव और उदयपुर एवं बीकानेर में आयोजित भव्य तिरंगा यात्राओं के बारे में। इस ऑपरेशन में सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अपना अदम्य साहस दिखाते हुए सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिससे देशवासियों में गर्व और उत्साह का माहौल है। इस सफलता को समर्पित कई जगहों पर आयोजन हुए, जिनमें तिरंगा यात्राएं प्रमुख रहीं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उदयपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा एक खास अवसर पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये यात्रा टाउन हॉल परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ पंजाब के राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा में भारी संख्या में गणमान्य जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व महिला शक्ति, पूर्व सैन्य अधिकारी, एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट्स के जवानों ने किया। इनके पीछे स्थानीय निवासी भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। उदयपुर सांसद समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये तिरंगा यात्रा न केवल देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाली थी, बल्कि सामाजिक एकता और समरसता का भी संदेश लेकर आई। इस आयोजन ने उदयपुर वासियों में गर्व और उत्साह की भावना पैदा की, जो आने वाले समय में और भी प्रेरणादायक साबित होगी। इस बार के युद्ध में भारत की सेना ने जो बहादुरी और हथियारों का जो प्रयोग है सफलतम, ये हिंदुस्तान ने करके केवल पाकिस्तान को ही नहीं सिखाया, सारी दुनिया को ये बता दिया कि भारत की फौज में ताकत क्या है, भारत के हथियार में ताकत क्या है, और भारत के जवानों की बहादुरी का लोहा दुनिया समझ गई कि अब केवल पाकिस्तान को तो एक झटका दिखाया था, पर इसके सहारे दुनिया के जो बाकी देश हैं जो अपनी बहुत तारीफ होते हैं, उनको भी सबक मिल गया कि भारत वो भारत 62 का भारत नहीं है। अब भारत जो है ना वो 2025 का भारत है। जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंख मोड़ने की ताकत हिंदुस्तान की बहादुर फौज में है और नेतृत्व में है। तिरंगा यात्रा में उदयपुर के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी के हाथों में भारत का तिरंगा फहर रहा था और देशभक्ति के नारों से पूरे शहर का वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस यात्रा ने न केवल हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी, बल्कि आम जनता में भी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाया। उदयपुर की इस तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना और सेना के अदम्य साहस को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था। आयोजन के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि हमारे जवानों के शौर्य और बलिदान को जनता पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करती है। भारतीय सेना के सम्मान में, भारत के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में और पाकिस्तान द्वारा की गई हरकत में शहीद हुए भारतीय नौजवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पर पूरा शहर नहीं, पूरा जिला उमड़कर तिरंगा यात्रा के रूप में पैदल मार्च कर रहा है। मैं इस मौके पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करता हूं और पिछले दिनों में शहीद हुए सैनिक को, उनके परिवारों को मैं नमन करके उनके प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उम्मीद जाहिर करता हूं कि जैसा एकजुटता का संदेश आज उदयपुर ने दिया, पूरे 36 कौम के और हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोग आज इस यात्रा में शामिल होकर शहीदों को नमन करते हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं आगे से नापाक हरकत नहीं करे, अन्यथा उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं बीकानेर की, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले
तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्साह पूरे जोश के साथ देखने को मिला। बीकानेर की जनता ने इस अवसर पर एकता और देशभक्ति का अद्भुत संदेश दिया। ये यात्रा रतन बिहारी पार्क से शुरू होकर शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से माहौल पूरी तरह देशभक्ति से झूम उठा। बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने बताया कि इस यात्रा में अपार जनसमूह शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, हम सभी एक हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। माँ भारती के चरणों में नमन। आज जो ये तिरंगा यात्रा सर्व समाज, सभी भारत माता के बेटे बेटियों ने मिलके ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया है, ये राष्ट्रीय जनजागृति का है। ये उन जवानों को हौसला बुलंद करने का है जो सीमा पे लड़ रहे हैं, और उस पाकिस्तान को भी दिखाने का है कि भारत माता का हर बेटा और बेटी देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार है। ये उनको भी दिखाने के लिए है, और जब जरूरत पड़ी तो ये सब मिलके इस नक्शे पर से, दुनिया के नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे, और जो उनको सहयोग कर रहे हैं उनको भी सबक मिलेगा। इस प्रकार यह जो आज कार्यक्रम रखा गया है तिरंगा यात्रा, यह रतन बिहारी जी पार्क से रवाना होके और मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक तक आए हम, और सब मिलके यह संकल्प लिया है कि देश की रक्षा के लिए हम मैदान में हैं हर समय। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया है, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है, और हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से काम किया उसको लेके आज सैनिकों को धन्यवाद के रूप में तिरंगा यात्रा का आज बीकानेर में आयोजन किया गया। और इसमें सभी धर्म, सभी हमारे समाज के लोग, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारे देश के जवानों ने जो काम किया, सैनिकों ने जो काम किया है, उसको उन्होंने सराहा है और कहा है कि हमारे देश की सेना किसी भी तरीके से कोई कम नहीं है। किसी भी प्रकार की घटना अगर देश में करते हैं दूसरे आतंकी बाहर से आकर, तो उसका जवाब देने में सेना सक्षम है। वहीं जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा के गुड़ा गांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। भारतीय सेना ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा पूरे गुड़ा गांव में निकाली गई और इस दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। विभिन्न स्थानों से निकली तिरंगा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नियत सैलानियों का धर्म पूछकर उनकी जो हत्या की, उससे पूरा देश बहुत ही उद्वेलित हुआ, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि पूरा देश इस आतंकवादियों को नस्तालूब करके रहेंगे, ख़त्म करके रहेंगे। और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आतंकवादियों के ठिकानों को उनके घर में घुसकर समाप्त किया गया, और पूरे देश में हमारी जो सेनाओं का पराक्रम है उसको लेकर के हर गली और मोहल्ले में ऐतिहासिक झंडा लहराने का काम चल रहा है। तिरंगा झंडा यात्रा निकल रही है, और आज जोधपुर जिले के सबसे बड़े गांव, ऐतिहासिक गांव गुड़ा विश्नोइया में, हमारे कैरू मंडल के, कुड़ी मंडल के तत्वाधान में, और विशेषकर यहाँ के युवा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया। पूरे गांव में समस्त धर्मावलंबियों ने, समस्त राजनीतिक दलों के लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, आम जन ने एक ऐतिहासिक रैली के रूप में आयोजन किया, और आज हम गुरु जम्बेश्वर के इस स्थान पर खड़े हैं। पूरे देश का मैं आह्वान करता हूं कि सेनाओं के पराक्रम का संदेश देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, कि हम हमारे देश वतन के लिए एक है। आइए हम सब एक मन होकर के तिरंगा झंडा यात्रा में
सहयोग करें। पहलगाम हमले के बाद देश में उमड़े राष्ट्रभक्ति के जज्बे के चलते पूरे भारत में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज रामदेवरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा मेला चौक से शुरू होकर पोखरण रोड स्थित राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र तक निकली। इस यात्रा में पोखरण विधायक और भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। भजन लाल सरकार के निर्देशानुसार भारत विजय के इस शुभ अवसर पर आयोजित तिरंगा यात्रा में स्थानीय ग्रामीण प्रबुद्ध नागरिक जनप्रतिनिधि नरेगा मेट्स और स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम और वीर शहीद अमर रहे जैसे नारों के साथ देशभक्ति गीतों की गूंज में यात्रा आगे बढ़ी। इसका समापन ब्लॉक परिसर स्थित शहीद स्मारक पर हुआ, जहां सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने भारत का सम्मान बढ़ाया है और जो बदला लिया घर में घुस करके, मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक नहीं, एक की जगह 100 की तरह जाके लड़े और एक की जगह 100 का जवाब दिया है। तो ये भारतीय सेना के सम्मान में आज बाबा रामदेव जी की पावन धरा, पवित्र धरा पर से संपूर्ण क्षेत्र के सभी जाति वर्ग और राजनीतिक क्षेत्रों से भी लोगों ने आज तिरंगा झंडा निकाल करके एक संदेश दिया है कि देश की सेना के साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में कायराना हरकत जो आतंकियों द्वारा की गई थी, उसके लिए, उसके विरोध में देश की सेना ने और देश के नेतृत्व ने इस प्रकार से लड़ाई लड़ी और सिंदूर ऑपरेशन चला करके जो आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके विरोध में आज पूरा देश एक मत है और सभी लोग हर धर्म से, हर जाति से, हर पार्टी से, ये कोई पार्टी का नेतृत्व नहीं है, लेकिन हर तिरंगे के नीचे आकर के सभी सैनिकों के साथ में मिलकर के आज हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। ये राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। तो आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों को चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।